सिंह जी भी कल कह दिए कि अगर हमको पहले पता होता तो हम काफी भीड़ लाते, मंच से उन्होंने कह दिया। हाँ, निश्चित रूप से एनडीए कमजोर हो रहा है सिवान में। आप मानते हैं इस बात को? हम इस बात को अंतिम सवाल मानते सर हैं। लेंगे आपसे। कल माननीय अशोक चौधरी जी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने 1174 करोड़ की लागत से जो है उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। लोग बहुत कम उपस्थिति में थे, लगातार विपक्ष कह रहा है कि अब एनडीए की जो सत्ता यहाँ से खत्म होने के कगार पर, इसलिए लोग नहीं जा रहे कार्यक्रम में। इसका फैसला तो पार्टी के लोगों से पूछा जाए कि आखिर पार्टी क्यों कमजोर हो रही है, क्यों गुटबाजी हो रहा है। हमको हराने के लिए भाजपा के लोगों ने 2-3 उम्मीदवार खड़ा कर दिए और 178 वोट से ब्रजेश, और देखिए अभी मेरे साथ एक बार फिर सिवान के जो पूर्व सांसद है ओम प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। दरौंदा में एक एजेंसी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, दरौंदा में एजेंसी का उद्घाटन हुआ, दरौंदा के लिए कितनी बड़ी बात मानते हैं आप? यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सिवान जब स्वतंत्र मुक्त होकर के सारे लोग अपने जीवन यापन करने के लिए व्यवसाय सृजन कर रहे हैं, हमारी शुभकामना है राजेश जी के उज्जवल भविष्य की उन्नति हो, प्रगति हो, कुशलता और सफलता की शुभकामना। प्रशांत किशोर का सर आज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है क्या? आज उन्होंने फिर अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर, दोनों आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार और मिलीभगत का आरोप लगाया हुआ है। आपने उसको कैसे देखते हैं? उन लोग हमारे आदरणीय नेता हैं, उन लोगों के बारे में हमको कहा क्या कुछ कहवाइएगा। नहीं, प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में फ्लैट, जैसे चुनाव नजदीक आएगा आरोप का प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, फैसला जनता करेगी। आपको नहीं लगता है कि जो आरोप लगा रहे हैं उस पर माननीय मंत्री लोगों को सफाई देनी चाहिए? निश्चित रूप से उस पर सफाई देनी चाहिए, उस पर कुछ कहना चाहिए। सामने चुनाव है सर, चुनाव को लेकर चलते चलते हम बात भी कर लेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? चुनाव में लोकतंत्र में मालिक जनता होती है जी फैसला जनता तय करेगी। टिकट दल देता है, जी। अगर टिकट मिला तो हम लड़ेंगे सिवान से या कहीं से जहां से पार्टी तय करेगी, अगर नहीं देता है तो हम दरौंदा से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कल सर देखे थे कि एक माननीय जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन्होंने एक दलित बच्ची का शादी कराया हुआ है। आप भी नहीं गए थे, वहाँ पे दिखे नहीं आप? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं थी और अच्छी बात है, यह परंपरा अनवरत चालू रहना चाहिए। कई लोग इसको विपक्ष दूसरे एंगल से देख रहा है, राजनीति की भावना से देख रहा है, बोल रहा है विधानसभा चुनाव है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बताया ना कि जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरह के लोग आरोप लगाएंगे। यह काम तो बहुत पहले से करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से जिसे हम जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कितने लोगों का हार्ट बदलवाया है, कितने लोगों का ब्रेन ट्यूमर बदलवाया है, कितने लोगों का किडनी बदलवाया है, ये तो फैसला जनता तय करती है ना। हमसे हमारे कामों की बात पूछिए ना। हम तो एक किताब बनवा करके और पूरे क्षेत्र में बंटवाने का काम किए थे जब हम चुनाव लड़ रहे थे। इस बार ओम प्रकाश जी आप आ रहे हैं क्षेत्र में, इस बार कितना मजबूती के साथ आ रहे हैं? लगातार लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा, कोई कह रहा है निर्दलीय लड़ेंगे, तमाम लोग कटाक्ष कर रहे हैं आप पे। कटाक्ष करने दीजिए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, हम कौन सा काम करेंगे। हम 10 साल सांसद रहे हैं, 5 साल मुखिया रहे हैं, 5 साल जिला परिषद रहे हैं, राजनीतिक कैरियर तो मेरा हो चुका है। आगे अगर पार्टी तय करती है तो हम जहाँ से देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो दरौंदा से निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर लेंगे आपसे। कल माननीय अशोक चौधरी जी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने 1174 करोड़ की लागत से जो है उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। लोग बहुत कम उपस्थिति में थे, लगातार विपक्ष कह रहा है कि अब एनडीए की जो सत्ता यहाँ से खत्म होने के कगार पर, इसलिए लोग नहीं जा रहे कार्यक्रम में। इसका फैसला तो पार्टी के लोगों से पूछा जाए कि आखिर पार्टी क्यों कमजोर हो रही है, क्यों गुटबाजी हो रहा है। हमको हराने के लिए भाजपा के लोगों ने 2-3 उम्मीदवार खड़ा कर दिए और 178 वोट से हार गए। अजय सिंह जी भी कल कह दिए कि अगर हमको पहले पता होता तो हम काफी भीड़ लाते, मंच से उन्होंने कह दिया। हाँ, निश्चित रूप से एनडीए कमजोर हो रहा है सिवान में। आप मानते हैं इस बात को? हम इस बात को मानते हैं। तो चलिए देखिए, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे और ये मानते हैं कि एनडीए सिवान में जो है कमजोर होता जा रहा है, लेकिन आगे की रणनीति जो है वो भी हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ।